मेरी देवर ने मेरी पूरी रात भर काम कार्रवाई सुबह होते ही अपने माँ के पास चली गई। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है। आज की इस नई नवेली कहानी में मेरी नाम शिल्पी कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 32 साल है। मेरी शादी मेरे गांव के बगल में हुई है। मेरे घर में मेरे देवर और मेरे साथ रहती है, क्योंकि मेरे पति बाहर रहते हैं और मेरे ससुर जी का देहांत हो गया है। मेरे देवर जी घर पर रहकर खेती बाड़ी और अपनी पढ़ाई करते हैं और वह मेरी इतनी ख्याल रखते हैं कि जैसे कि उनकी मैं पत्नी हूँ। मुझे कुछ भी होता है तो वह मेरे ऊपर अपनी जान को निछावर कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगती है कि वह मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे वह कभी कभी अपनी नशीली आंखों से ऐसे दिखते हैं कि जैसे कि मेरी जान ही निकल जाती है। मैं भी मन में मन है उनको लाइक करती हूँ, फिर मैं उनसे कह नहीं पाती हूँ कि क्योंकि वह मेरे देवर हैं। इसलिए एक दिन की बात है, जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, तभी मेरे पास आकर बोलते हैं कि भाभी जी, आज क्या बात है, आप अकेली बैठी हुई हैं। मैं बोली कि बस कुछ नहीं। तभी वह बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं बोलती हूँ कि नहीं। तभी मेरे देवर जी गुस्से होकर मेरी कमरे से बाहर निकल आते हैं। फिर मैं शाम को उनके पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि क्या हो गया है देवर जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो। तभी वह बोलते हैं कि कुछ नहीं भाभी, मैं आपसे भला गुस्सा क्यों होऊंगा। एक दिन की बात है, जब मेरे साथ गांव के बगल में शादी में गई हुई थी। उसे रात में घर पर सिर्फ मेरी देवर जी ही थे। तभी मैं उनके पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि देवर जी, आप अकेले क्या कर रहे हैं। मेरे देवर जी बोलते हैं कि कुछ नहीं, मम्मी का आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी, आप इतनी रात घर से बाहर क्यों निकली हुई हो। तभी मैं बोलता हूँ कि देवर जी, घर में अकेले मुझे बहुत ज्यादा रहने में डर लगती है। तभी मेरे देवर जी बोलते हैं कि ठीक है भाभी, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर मैं और मेरे देवर जी एक दूसरे से बातें करते करते सो जाते हैं। तभी मेरे देवर जी मेरे से बोलते हैं कि भाभी, मैं आपसे एक बात बोलूं। मैं बोली कि बोलिए। तभी बोलते हैं कि भाभी, भैया तो बाहर है, लेकिन आपका काम करने का मन करता है तो आप क्या करती होगी। मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने आप को बर्दाश्त कर लेती हूँ। तभी मेरे देवर जी बोलते हैं कि मैं आपसे एक बात बोलूं। भाभी, आज मेरा बहुत ज्यादा आपके साथ काम करने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं आपके पीछे कई दिनों से आपकी काम करने के चक्कर में लगा हूँ। मैं बोली कि अच्छा देवर जी, आप इसलिए मुझे बार बार देखते रहते थे। मेरे देवर जी बोलते हैं कि हाँ भाभी, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप मेरी भाभी है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं बोली कि ऐसा बात नहीं है, आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने भैया से बोलिएगा। नहीं नहीं तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तभी मेरे देवर जी बोलते हैं कि मैं किसी से नहीं कहूंगा, यहाँ तक कि मैं अपने दोस्त लोग से भी नहीं बोलूंगा। मैं बोली कि ठीक है, आप फिर काम कर लीजिए। तभी मेरे साथ फोन कर कर बोलता है कि मैं आज अपने घर पर नहीं आऊंगी, मैं आज यहीं पर रहूंगी। इतना बात सुनकर मेरे देवर जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाभी, आज तो मम्मी नहीं आने वाली है, आज तो हम दोनों पूरी रात काम करेंगे। मैं बोली कि ठीक है। तभी मेरे देवर जी अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बोली कि देवर जी, थोड़ा आराम आराम से कम कीजिएगा, क्योंकि आपके भैया जी बहुत आराम से मेरी काम करते थे। इसलिए मेरे देवर जी बोलते हैं कि ठीक है भाभी, मैं आपका बहुत आराम आराम से ही काम करूंगा। तभी मेरे देवर जी मेरी काम करना शुरू कर देते हैं। लगभग 2 घंटा काम करने के बाद मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी जी, आप थक गई हो क्या। मैं बोली कि मैं नहीं थमने वाली हूँ, भले आप थक जाएगा, लेकिन मैं नहीं थकूंगी। मेरे देवर जी बोलते हैं कि देखते हैं भाभी, आज कौन थक जाता है। सबसे पहले मैं बोली कि ठीक है। फिर मेरे देवर जी अपने काम में लग जाते हैं। लगभग रात के 2 बजे गए थे। हम दोनों में से कोई भी अभी तक नहीं थका हुआ था। तभी मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी, अब तो सुबह होने